हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। बैड बॉस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इत्तेसाम। भाई। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं बेसिकली हम देखने जा रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कि भाई पाकिस्तान वाली साइड पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब कोई मरीज जाता है या कोई पेशेंट या उसकी फैमिली वाले चेकअप कराने जाते हैं तो भाई किस तरह का माहौल होता है, किस तरह की एनवायरनमेंट है, किस तरह की सुविधाएं लोगों के लिए दी जा रही हैं और दूसरी तरफ इंडिया में किस तरह का भाई व्यवहार किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है पेशेंट के साथ। लेकिन पाकिस्तान में तो मोस्टली जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो तो भाई उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। हाँ ये भी सुना है। और प्राइवेटाइज कर दिया गया है अगर भाई। जहाँ बात आए पेशेंट डीलिंग की तो भाई वो भी बहुत ही जो है ना रुलाते हैं भाई अगले भाई वो दिन। प्राइवेटाइज वो करने आया के बाद पहले तो सिस्टम ये था कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे वो चेकअप करने के लिए, पहले तो आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता था। ऐसे फिर ही उसके है। बाद जो भी मेडिसिन वगैरह देनी होती थी वो लिख के देते थे, बाहर से जाके ले आए। हाँ और अगर आपने भाई प्रॉपर डॉक्टर को भी चेकअप कराना है तो डॉक्टर के लिए भी आपको भाई एक और लाइन में लगना पड़ता था और जब तक आपका नंबर आता था डॉक्टर साहब का जाने का टाइम टाइम होता है। तो बेसिकली इस तरह की फैसिलिटीज थी। अब देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने ऑप्शन ट्राई नहीं किया तो भाई वीडियो देखने के फौरन बाद ऑप्शन ट्राई कर ले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। फिर ना कहिएगा मोटा भाई ने बताया नहीं। वॉइस ओवर टूल है भाई हमारी तरफ से आपके लिए 11 लैब का कोड है बेसिकली। और भाई वॉइस जनरेट करें 18,000 से 20,000 आपको वॉइसेस मिल जाएंगी। 70 से ज्यादा भाषाएं भाई मौजूद है। तो भाई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं भाई पाकिस्तान वाली साइड से। ओके भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बेड्स लगे हुए हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में खामोशी से पेशेंट्स को यहाँ ट्रीट किया जाता है और यहाँ उनको देखा जाता है। अच्छा, ये OPD 14 जो है ये सिविल अस्पताल में है और यहाँ पर जिन पेशेंट्स को इनिशियल स्टेजेस पे गुर्दे की तकलीफ़ होती है या दूसरी तकलीफ़ होती है वो यहाँ पर आते हैं अपने रेगुलर चेकअप के लिए। यहाँ अलग अलग दिन हैं मुख्तलिफ़ पेशेंट्स के लिए। और यहाँ से जिन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट या फर्दर इलाज की ज़रूरत होती है तो उनको SAUT की जो मेन बिल्डिंग है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये सारे डायलिसिस के पेशेंट हैं और ये भी आउट पेशेंट हैं। नहीं, आउट पेशेंट नहीं है, इसमें कुछ इन पेशेंट भी होंगे जिनको एडमिट कर लिया गया है। ओके। और अगर डायलिसिस कर लेते हैं, अगर इनकी तबीयत कुछ बेहतर होती है तो इन्हें फिर उस बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो हमारी दूसरी बिल्डिंग है। ओके। अगर यहाँ रखने की ज़रूरत होगी, अर्जेंट केयर की जिनको रिक्वायरमेंट है तो यहीं रहेंगे। वंस देयर स्टेबल तो फिर एक बट साइड कर लेंगे जिनको ICU की यहाँ पे नीड नहीं है, वहाँ पे फिर वार्ड में मूव कर दिया जाएगा। सही। लेकिन जी इसमें वो वाले भी लोग होते हैं बहुत सारे जिनको अर्जेंटली डायलिसिस रिक्वायर्ड है। ओके। वो पहुँचे ही ऐसे कंडीशन में है, ऐसा ही उनको डायलिसिस करके फिर उसके बाद उनको फर्दर भाई वॉइस ओवरलैप होगी क्या हो गया आपको यार? फिर आप चुप करके बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे आप। चैनल रिएक्शन ही नहीं। ट्रीटमेंट करेंगे। सही है। तो ये एक डायलिसिस का टोटल कितने डायलिसिस बेड्स हैं SAUT में, अगर एक रफली? SIUT के मोर देन 1200 डायलिसिस विदिन 24 आवर्स होते हैं। और जस्ट फॉर आइडिया, एक डायलिसिस बाहर जैसे आप किसी भी प्राइवेट जगह पे करें तो कितना उसमें एक्सपेंस आता है? तकरीबन अब तो 8,000 रुपये। 8,000 रुपये एक डायलिसिस। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट 6,000 रुपये 8,000 रुपये ये एक विंडो रहती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको वीक में 2 से 3 दफ़ा भी डायलिसिस की ज़रूरत ट्वाइस होती है। वीक तो रिक्वायर्ड होता ही होता है। अच्छा। कुछ पेशेंट्स में थ्राइस अ वीक भी बोला जाता है। अच्छा। इनको रिक्वायरमेंट है। सही। बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो फ्री डायलिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं। Exactly. हॉस्पिटल फैसिलिटी SIUT पे तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी। OPD 14 इधर OPD 14 या फिर हमने अपने सोशल मीडिया पे अपडेट करते रहते हैं कि किस दिन कौन सी बिल्डिंग में किस किस्म की OPD होने वाली है। सही। उस टाइम पे वहाँ पे टाइम पे आ रहे हैं। लेकिन अगर बहुत क्रिटिकल पेशेंट होता है, पेन अनबेरेबल होता है तो उसको फिर आप यहाँ लाके उसको असिस्ट करते हैं और फिर यहाँ से उसको दूसरे वार्ड्स में वो करते हैं। एक दिन में कितने पेशेंट्स यहाँ आप इस OPD में आते होंगे रफली? सॉरी, इमरजेंसी हमारे पास 400 पेशेंट 300 से 400 बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो एडमिट हो रहे होते हैं। सही है। फर्स्ट एड प्रोवाइड करके घर भेजा जाता है, वो वाले पेशेंट्स यहाँ पे होते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिसमें न्यूरोलॉजी वाला आता है तो आपको एक वार्ड सही है। बना देता है। बिल्कुल। और ये पूरी वीडियो में आप रिएक्शन हमारा देखते हैं। तो हमने जो 2 मुद्दे रखे हुए हैं ना मेरे साथ, वो सिर्फ इन्हीं के लिए रखा हुआ है कि हाँ बिल्कुल, हाँ ये बस इन दोनों को, इसलिए इन दोनों को रखा हुआ है। तो आपने माइंड नहीं करना इसको, है ना?
तो उस वक्त हम दीवान फारूक बिल्डिंग की ओपीडी की वेटिंग एरिया में मौजूद हैं। ओके टोकन अगर एक बार आपको मिल जाए तो फिर आप यहाँ की वेटिंग में आके आप अपनी बारी का वेट करते सही है। हैं और उसके बाद ओपीडी की तरफ जब आपके ऊपर आ जाए तो फिर आपको अंदर कॉल और इस ओपीडी में दिन में एस्टिमेटेड कितने लोग यहाँ पे भी तकरीबन 500 से 600 लोग रोज़ देखते हैं? अरे अंदर चलते हैं। नंबर ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी बात और खुशगवार बात ये कि ये सब एयर कंडीशन है, तो जो एयर कंडीशन है तो जो बेचारा पेशेंट इंटीरियर सेंस से या कहीं से ख्वार होता हुआ खज्जल ख्वार होता हुआ आ रहा है, तो यहाँ के कम से कम एक वेटिंग एरिया में जो के क्लिनिक्स हैं उसको एक सुकून का साइड ये मिलेगा कि ठंड उसको ठंडा थोड़ा सा महसूस होगा। उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने डॉक्टर से बात करनी है वो हाल बताना है, वो सुकून से बता सकता है। हाँ, ये उसको ये टेंशन ना हो कि मेरे पसीने बह रहे हैं, मुझे गर्मी लग रही है, सही, मैं सही, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। तो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस हमको एयर कंडीशन में रखा गया है। ये फिर आप देख सकते हैं कि लाइन से यहाँ पे हमारे पास सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे टोकन रोल आउट होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जब तक पेशेंट्स नहीं खत्म हो जाते तब तक चलता रहता है। अच्छा भाई, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? यह हमारी ट्रांसप्लांट ओपीडी ओके ठीक है, जहाँ पे पेशेंट्स का जो इंतजाम है ये काफी अच्छा इसमें नजर आ रहा है और प्रॉपर एसी वगैरह भी लगे हुए हैं। Centralized AC चल रहे हैं। चल रहे हैं। अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो हॉस्पिटल आपको दिखा रहे हैं बेसिकली ये कराची का हॉस्पिटल है और ये भाई डोनेशन से चल रहा है। ये कोई बाहर की कंपनी है, फर्म है भाई, वो इसको डोनेट कर रही है और इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक सखर में है और एक कराची में है भाई SIUT की। और ये डोनेशन वाला सिस्टम है और प्रॉपर वो चेक करने के लिए आते हैं अदर प्रॉपर कंट्रीज से टीम ना। है भाई जो इस पर जिसको ऑन करते हैं वो भाई बहुत इसमें अपना मतलब इनपुट देते हैं। वो लाजमी हर एक हॉस्पिटल कवर करते हैं प्रॉपर। इसीलिए भाई आपने देखा कि वार्ड्स में इतनी सफाई है और ये सेंट्रलाइज एसी चल रहे हैं और जो वार्ड में एसी वो लगेंगे क्योंकि अगर चिलर लगे हुए हैं, क्योंकि अगर हमारे लोकल गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स में हम जाएं तो भाई वहाँ पे तो सिर्फ एक पेन किलर लगाते हैं, लगा के भाई भगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लाइफ लॉन्ग फॉलोअप ओके बिफोर एंड आफ्टर देयर ट्रीटमेंट ओके। यहाँ पे चलता है। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको किडनी लगी है, आपके किसी रिलेटिव ने आपको किडनी डोनेट की है, तो उस दिन से लेके और जब तक आप ज़िंदा हैं आपको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ है, नॉट ओनली रिलेटेड टू किडनी, हार्ट डिजीज़, कैंसर, मेरे ख्याल में डेंटल, आई, वो सब SIUT उसको ट्रीट करता है और टेक केयर करता है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। डेंटल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आई फैसिलिटी अच्छा, डेंटल नहीं है और उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जो SIUT के in-house patients हैं। सही। ट्रांसप्लांट जब हो जाता है तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, कभी कभी हो जाती हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। ये अच्छा, ये मैं बोलूँगी ये गलत नहीं होगा कि अगर आपने एक दफ़ा यहाँ से आपकी यहाँ ट्रांसप्लांट हो चुका है तो आपकी हर मेडिकल प्रॉब्लम्स SIUT टेक केयर करेगा, ये भी है मोस्टली मेडिकल प्रॉब्लम्स सही सही हम सही, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि केटर कर लिया जाए, जो बहुत बड़ा काम है। अच्छा, ये सारे पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए जी आइदर ये डोनर्स हैं, रिसिपिएंट्स हैं, कोई अपना पहली बार दिखाने आया होगा, कोई दूसरी बार दिखाने आया होगा, इट टेक्स सम टाइम। ऐसा नहीं है कि पहली विजिट के बाद ही वो चीज़ प्रोसेस में आ जाती है। मैचिंग होती है, मैचिंग होना, उसके बाद बिफोर सर्जरी आपकी काउंसलिंग होती है, आपको प्रॉपर्ली बताया जाता है कि जी ये आपके प्लस एंड माइनसेस सारे माइनसेस ये सब हो सकता है। उनके थ्रू जो रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर सही है। फिर हमारे पास ये पीछे अगर कोई ऑर्गन डोनेट करने आया है अपना और अगर उसे काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है या वो अपने आपको ऑर्गन डोनर के तौर पर रजिस्टर करने आया सही है। तो ये डिपार्टमेंट पर उसे हमारे मुल्क में फ़ात कोई आइडिया है कि क्या रेशो है, कितने डोनर्स आपके पास अब आते हैं जो लिविंग डोनर्स? जी बिल्कुल आते हैं, लेकिन बहुत कम नंबर है। कोशिश हम पूरी करते हैं अपने कम्युनिकेशन के थ्रू कि लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जाए और उनको बताया जाए कि जी डिसीज ऑर्गन डोनर प्रोग्राम क्या है। ओके, कि अगर आपकी हादसाती तौर पे मौत हो गई, मौत हो जाती है और अगर आपको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वंस यू ब्रेन डेड उसके बाद वापसी का रास्ता कोई नहीं होता। तो एटलीस्ट आपके जो ऑर्गन अपनी डिस्कशन करते रहेंगे। ये तो थी अपने पाकिस्तान वाली साइड की कि हॉस्पिटल किस तरह के होते हैं पाकिस्तान में, और अब चलते हैं इंडिया वाली साइड पे। लेकिन इंडिया वाली साइड के उसकी हम इनोग्रेशन भी लेके आए हैं जो उस अपना क्या में हॉस्पिटल की हुई थी जो नरेंद्र मोदी जी ने की थी। पहले हम वो देख लेंगे फिर चलेंगे अपने हॉस्पिटल वाली साइड। तो सबसे पहले ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। इस वक्त प्रधानमंत्री दादरा और नगर हवेली के दौरे पर हैं
जहां आज की बात करें तो प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा चुका है और सीधे तौर पर पीएम मोदी का जो देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सेवा से जो तमाम सुविधाएं जुड़ी हैं उनको बढ़ावा देना प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है कि सभी के पास में इलाज हो और इलाज के जरिए वो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की प्रधानमंत्री की प्राथमिकता और इसके साथ ही इस अस्पताल का उद्घाटन आज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कुल 460 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से 450 बेड वाला ये अस्पताल केंद्र शासित प्रदेश में है। रोबोटिक सिस्टम भाई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां रोबोटिक सर्जरी की भी सुविधा इस अस्पताल के अंदर मौजूद है, जिसकी तस्वीरें अभी कुछ देर पहले भी हमारे संवाददाता ने भी आपको दिखाई। इस अस्पताल की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आगे आने वाले समय में और मजबूत होती हुई नजर आएंगी। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं खासतौर पर जो भाई ये तो इन्होंने की हमने देखा कि भाई इनॉग्रेशन हो गई है। अब चलते हैं इसके ब्लॉग्स के ऊपर, देखते हैं भाई अंदर से इनसाइड व्यू किस तरह का भाई। बिल्कुल नमा भाई, हॉस्पिटल का साइड व्यू चेक करते हैं भाई। अब जी बस स्टार्ट करने लगे हैं भाई। ओके। सिलवासा के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में देखिए, सिविल हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है, जो कि सिलवासा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और स्वच्छता का बिल्कुल भाई, ये बिल्डिंग है, उसकी साफ सफाई है, जो माहौल है ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और सबसे अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। हम भी आज आए हैं, देखिए अंदर का आपको सीन दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा साफ सफाई है, कितना स्पेस है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अपने बाबू और अपने वाइफ के साथ में आया हूँ हॉस्पिटल में। कितना खूबसूरत है। इलाज भी सबसे बहुत अच्छा इलाज भी होता है हॉस्पिटल में। यहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा सुविधा दी जाती है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाना पसंद नहीं करते। देखते हैं, ये छोटी सी गाड़ी है, इमरजेंसी के लिए यहाँ पे रखा गया है। आपको आप लोगों को देखिए चारों तरफ का व्यू दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये है कैंटीन। यहाँ पे अगर कुछ नाश्ता पानी करना चाहते हैं तो नाश्ता पानी कर सकते हैं। ये कैंटीन है, कभी भी आएंगे तो आप लोग को भी ये सब देखने को मिलेगा। आइए विजिट कीजिए आप लोग भी ये हॉस्पिटल। कितना अच्छा हॉस्पिटल है। काश ऐसा हॉस्पिटल हमारे बिहार में भी होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मैं तो पहली बार ऐसा यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा सुविधा दी जाती है इस हॉस्पिटल में। गंदगी भी, आपको कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगा इस हॉस्पिटल में। और डॉक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते हैं और हर एक बीमारी का इलाज भी सही तरीक़ा से होता है। किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, सिर्फ 10 रुपया का फीस लगता है और पर्ची बना के देते हैं और इलाज करवाने के लिए चले जाते हैं। ना दवाई के पैसे लगते हैं, ना कोई चीज़ का पैसे लगते हैं, सिर्फ 10 रुपया फीस लगते हैं और उसमें इलाज हो जाता है सभी लोग का। गरीब लोगों के लिए, गरीब हो या अमीर, सभी लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं। देखते हैं, आप लोग को बाहर का भी सीन दिखाते हैं। शाम का है, शाम का सीन है। देखते कितना अच्छा व्यू आता है बाहर से भी। लाइटिंग कितना अच्छा ध्यान रखा गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि कोई सिनेमा घर हो। ये तो थी अपनी इंडिया वाली साइड की, लेकिन मैं यार मजा आया यार हॉस्पिटल देख के और उनका साफ सफाई देख के ना, बहुत जबरदस्त। और ये यहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, बट पुरसुकून था। जहाँ अपनी वाली साइड पे काफी नॉइज थी, ज्यादा था बेसिकली।
पेशेंट ज्यादा थे यहाँ पे। अभी नई नई Inauguration हुई है। inauguration हुई है, तो मुझे लग रहा है कि अभी भाई ये अच्छी तरह से वो मतलब लोगों को अभी patients इस बारे awareness में नहीं आई यहाँ। ऐसे ही तो लेकिन भाई साफ सफाई का अगर देखा जाए तो काफी मतलब कि साफ सुथरा और 6 से 7 माले की बिल्डिंग है। Well और furnished और well well- furnished ऊपर जाने के लिए भाई वो इलेक्ट्रिक उन्होंने वो रखी हुई है, अगर पेशेंट ऊपर नहीं जा सकता तो उसके लिए भी सुविधा है भाई बिल्कुल। ऊपर जाने के लिए। और मात्र 10 रुपए की फीस में भाई फीस आप पे आप कोई अपना भी checkup बीमारी हो करा आप सकते चेकअप करा सकते हैं। करा सकते हैं। हर तरह के डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको और हर किस्म का वार्ड भी होगा। यार, किसी भी सरकारी लेवल पे वो बनाया गया है। हाँ, बात तुम सही कह रहे हो। सरकारी हॉस्पिटल में तो हमें एंट्री के लिए जो टिकट लगती है मतलब बाइक के लिए वो भी 30 हाँ, रुपये बाहर है। वो जो बैठे होते हैं पार्किंग वाले 50 रुपए तो हाँ, भी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ 10 रुपए में आप मतलब पूरा इलाज करवा पूरा सकते हो। चेकअप भाई साहब बेहतरीन है यार। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉपर सिटिंग एरिया है, कैफेटेरिया है, उसके हम्म। अलावा भाई साहब और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा और मॉडर्न रोबोट्स वगैरह रोबोटिक सिस्टम भाई वो करने के लिए अंदर मशीन्स जो Operate ऑपरेट कर करने रही के है लिए। भाई साहब। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए वैसे यार हाँ। माशाल्लाह। तो ये थी आज की कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें, लाइक एंड शेयर करें। आप अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी। जी।